दोस्तों, जय माता दी। राधे राधे। ओम घृणी सूर्याय नमः। ग्रहों के राजा सूर्य, आत्मा का कारक, आत्मकारक सूर्य। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न भावों में इसके अच्छे और बुरे प्रभाव पढ़े और उन्हें ठीक करने के लिए वैदिक और वास्तु उपाय भी पढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सूर्य ग्रहों का राजा होता है। यदि हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी हो या हम सूर्य को शुभ कर लें किसी रेमेडी के द्वारा, तो कुंडली के बाकी बचे हुए 8 ग्रह भी अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं या कम देते हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अपनी कुंडली में जिसका ध्यान देना चाहिए वो है सूर्य। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे सूर्य की विभिन्न राशियों में स्थिति पर हमारे जीवन पे क्या क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे तो सूर्य हमेशा अच्छे प्रभाव ही देते हैं, परंतु कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। क्रूर ग्रहों के कारण सूर्य कुछ कम अंश के साथ हमारी कुंडली में है, उसके कारण तो उन्हें कैसे ठीक करेंगे उसके उपाय की भी हम चर्चा करेंगे। तो आप किसी भी जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं उसमें अपनी कुंडली बनाइए और उसमें सूर्य कौन सी राशि में है ये देख के बैठ जाइए इस लेक्चर के सामने और अपने जीवन में शुभता लाने की कोशिश प्रारंभ कर दीजिए इन उपायों के माध्यम से, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अच्छा, हर राशि में और उस राशि का जो लॉर्ड है, उस राशि का जो मालिक है, उसके साथ युति की भी बात यहाँ पे की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली लेते हैं और काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि होती है। प्रथम भाव स्वयं का भाव होता है, हमारे व्यक्तित्व का भाव होता है और इसमें मेष राशि है। यदि सूर्य इस कुंडली में प्रथम भाव यानी मेष राशि में हो तो हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सूर्य, उसके पास भी ऊर्जा है, राजा है और मंगल तो ऊर्जा का ही ग्रह है, शक्ति का ग्रह है, पावर का ग्रह है। तो जब सूर्य मंगल के साथ या मंगल की राशि में बैठेगा तो व्यक्ति साहसी होगा, आत्मनिर्भर होगा, गुस्सैल ज्यादा होगा, कार्यों में तेजी से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, कैरियर में उन्नति मिलेगी और मान सम्मान भी प्राप्त होगा। यदि सूर्य कुछ बुरे प्रभाव देता है जो कि कमी देगा। अच्छा, बुरे प्रभाव कहाँ कहाँ दे सकता है? हमारे कुंडली के जो भाव होते हैं 3, 6, 8, 12, वहाँ पे थोड़ी सी हमें समस्या आ सकती है। यदि ये 1 नंबर की राशि छठे भाव में है, रोग रिपु इनका घर होता है। 8वें भाव में है, थोड़ा पीड़ा का होता है परंतु आत्मज्ञान भी मिलता है। 12वें भाव में है, खर्चों का भाव है, मोक्ष का भाव है, अलगाव का भाव है। तो वहाँ हमें थोड़ी दिक्कतें जा सकती हैं। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अत्याधिक हठी हो सकता है। अब इतना ऊर्जा वाला व्यक्ति है, कुछ भी करने की क्षमता रखने वाला है, तो थोड़ा सा हठी हो जाएगा ना, तो उसका हक बनता है यार हठी होने का। गुस्सा और अधीरता, कुछ भी काम फटाक से करना चाहता है, गुस्से में करना चाहता है और चूंकि हर काम तेजी से करता है तो कई बार दुर्घटनाओं का भी डर होता है। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा में सूर्य को अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें
और सूर्य की सबसे अच्छी रेमेडी है आदित्य हृदय स्तोत्र। इससे सूर्य महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये संस्कृत में है। आप यदि इसे कर सकते हैं तो इसकी आदत डाल लीजिए। आप 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो रविवार सूर्य का दिन होता है, रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यदि आप नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित को संकल्प देके आप इसका पाठ करवा सकते हैं। निश्चित जानिए दोस्तों, इससे आपके जीवन में शुभता में वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा सा क्रोध कम आएगा, थोड़ा सा अहंकार आपका कम हो जाएगा और आप प्रगति करते जाओगे और समाज में मान और सम्मान भरपूर प्राप्त करेंगे। तो ये बात की थी हमने मेष राशि में स्थित सूर्य की। अब काल पुरुष की कुंडली में सूर्य दूसरे स्थान पर यानी वृषभ। वृषभ के जो मालिक होते हैं वो होते हैं शुक्र। शुक्र गुरु होते हैं, भौतिकता के ग्रह हैं, प्रेम और सौंदर्य को ये पसंद करते हैं। जब सूर्य और शुक्र की युति हो जाती है तो हमारी आत्मा में कला, प्रेम और सौंदर्य की बहुलता हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कलाकार होते हैं, सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षण रखते हैं, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उन्हें जानने वाले होते हैं और ये युति बड़ी शुभ होती है। परंतु फिर 3, 6, 8, 12 या सूर्य की डिग्री कम या सूर्य महाराज को कोई क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो फिर हमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं इस युति में नहीं आती, परंतु थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। हम थोड़े आलसी हो जाते हैं। एक गर्म और एक ठंडा, सूर्य गर्म और शुक्र ठंडा, उसकी वजह से कई बार हम आलस महसूस करने लगते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं। यार अनावश्यक खर्च करते हैं परंतु वो भी तभी करते हैं जब पैसा होता है। तो ये युति तो पैसा देने वाली युति है, तो करिए खर्च। ये मैं इसकी बुरे प्रभाव नहीं मानता कि खर्च कर रहे हैं तो आपके पास है तो भी खर्च कर रहे हैं, उधार लेके तो खर्च नहीं करते इस युति वाले। फिर स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, ठंडा और गर्म। पता है उन्होंने कहा कि चाय लाएं कि ठंडा लाएं, तो उन्होंने कहा ऐसा करो चाय बनने में देर लगेगी, जब तक ठंडा ले आओ फिर हम चाय पी लेंगे। ये शुक्र और सूर्य की युति वाला भाव हुआ तो उस भाव ने उन्हें थोड़ी सी समस्याएं दे दी, गले की और आंखों में थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो परंतु चिंता मत करिए, जब ऊपर वाले ने हमें समस्याएं दी हैं तो समाधान भी दिया है। तो समाधान में क्या है? रविवार के दिन गुड़ और गेहूं। आप लोग शायद कम लोग इस नाम से परिचित होंगे। एक नाम है गुड़धानी, खाने की चीज होती है। गुड़ में गेहूं को पाक कर ये चीज बनाई जाती है। तो जैसे गुड़ पट्टी बनती है ना, पीनट मूंगफली के दाने और गुड़ की, वैसे ही गेहूं और गुड़ की बनती है गुड़धानी। गुड़धानी बनाकर यदि आप दान करते हो रविवार के दिन और खुद भी खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो आपको यहाँ पर जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, थोड़ी बहुत समस्याओं के बिना तो जिंदगी हो ही नहीं सकती ना, उनसे भी निजात मिलेगी और आपका जीवन शुभ और शुभ ही होता चला जाएगा। सूर्यदेव को लाल फूल अर्पित करें, बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हम सुबह सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं ना, तो तभी एक लाल फूल हाथ में ले लें, गुलाब भी ले सकते हैं। वो फूल लेके भी सूर्य को अंजलि से अर्पित कर दीजिए, बड़ा आनंद मिलेगा, बहुत ऊर्जा मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जप करें, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं काल पुरुष की कुंडली में सूर्य तीसरे स्थान यानी मिथुन राशि में बैठा हो। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध बुद्धि वाले हैं। जब आपकी आत्मा जो कि स्वयं सूर्य की वजह से प्रकाशित है और उसमें बुध की बुद्धि की और रोशनी आ जाएगी
तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। कुंडली में इसे एक बड़ा अच्छा योग माना गया है। इस योग को बुधादित्य योग कहते हैं। और इस योग को, अच्छा एक और बात, ये बुधादित्य चूंकि बुध सूर्य के आसपास ही चलते हैं, तो बहुत से लोगों की कुंडली में ये योग बनता ही बनता है। और सही बात तो यह है कि 50% कुंडलियों में बुधादित्य योग होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, लेखन बहुत अच्छा उसका होता है और वाणी प्रभावी होती है। उसकी वाणी में दम होती है, बात करता है तो लोगों को लगता है कि यार क्या बोला, क्या बात की है। और समाज में लोकप्रियता उसकी रहती है। संपर्क, संचार भी बुध कहीं ना कहीं, संचार को भी बुध प्रभावित करते हैं, तो संचार व्यवस्था में भी अच्छा होता है। और तीसरा घर भी नेटवर्किंग का घर है, बड़े दोस्त होते हैं, बहुत से लोगों से जुड़ता है और इसका अच्छा प्रभाव होता है। परंतु इसके मन में, यदि ये नौकरी भी कर रहा हो ना, तो इसके मन में हमेशा ये विचार आते रहते हैं कि मुझे अपना कुछ बिजनेस करना चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए। और इसका व्यापार करने का पूरा मन होता रहता है। बहुत बुद्धिमान भी होता है। इसके तर्क को आप काट नहीं सकते। इसके पास तर्क बहुत अच्छे होते हैं और तर्क होते हैं, कुतर्क नहीं, क्योंकि तर्क बुद्धिमान लोग करते हैं और ऐसा जातक बुद्धिमान होता है। परंतु 3, 6, 8, 12 और क्रूर ग्रहों की दृष्टि से क्या क्या हो सकता है? थोड़ी सी सतही सोच हो जाती है, थोड़ी हल्की फुल्की सोच रखने लगता है, तो गंभीरता की थोड़ी कमी हो जाती है। ये विवाद भी कर लेता है। बुद्धिमान है तो उलझ जाता है, तर्कों में उलझ जाता है, फिर विवाद बढ़ जाता है। सोचता बहुत है और जब सोचेगा ज़्यादा तो मानसिक तनाव होने की भी संभावना होती है। तो इनसे हम कैसे बचें? हमारे पास रास्ते हैं, इनसे बिल्कुल बचा जा सकता है। और वो है सूर्य नमस्कार। चूंकि बुद्धि आपके पास आ गई, ऊर्जा आपके पास है, तो उस ऊर्जा का उपयोग करिए, सूर्य नमस्कार करिए। सुबह के समय आपका पूरा शरीर खिल जाएगा गुलाब के जैसा। जरूर करें सूर्य नमस्कार। और रविवार के दिन तांबे का दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे ले लो, उन्हें रविवार के दिन दान कर सकते हो। और ये हमेशा नहीं, आप एक बार दान कर दें, महीने 2 महीने में एक बार ऐसा दान कर दें, और उससे बड़ा फायदा, बड़ी मानसिक संतोष आपको प्राप्त होगा। और सूर्यदेव को जल तो अर्पित करना ही है। ओम घृणी सूर्याय नमः, और सूर्य को जल अर्पित करें। तो अब हम सूर्य महाराज जब अगले भाव में प्रवेश कर जाते हैं, और वो काल पुरुष का भाव है चौथा, और चौथे भाव के बारे में बता दिया, ये माता, संपत्ति, व्हीकल वगैरह वगैरह का भाव होता है। परंतु अभी हम भाव की बात तो हम पिछले में उसमें कर चुके हैं, जो कि आपने निश्चित ही देख लिया होगा, और उसकी वास्तु सुधार भी देख लिए होंगे, वैदिक उपचार भी आपने देख लिए होंगे। परंतु यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कर्क राशि में है, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। पता है सूर्य की एक समस्या है कि इतना तेज होता है, इतना तेज होता है, जब कोई इसके पास आ जाता है, चंद्रमा सूर्य के पास आ गए, युति हो गई। देखिए हम 2 स्थितियों की बात कर रहे हैं, कर्क राशि में, और फिर यदि चंद्रमा के साथ युति हो जाए, तो कर्क राशि में पारिवारिक सुख होता है, भावनात्मक संतुलित रहता है ऐसा व्यक्ति, माता से सहयोग करता है, और घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों के पास गाड़ियां बड़ी होती हैं। परंतु जब सूर्य और चंद्र साथ बैठ जाते हैं, तो चंद्रमा सूर्य के तेज के कारण थोड़ा विनष्ट हो जाता है, और इसे अमावस्या योग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, खुद से बातें करता है, समाज में थोड़ा जुड़ाव उसका कम हो जाता है। परंतु ये कब? सूर्य कर्क राशि में नहीं, जब सूर्य चंद्रमा साथ हो तब की बात कर रहे हैं। तो दोनों की रेमेडी की हम बात करेंगे। भावुक बहुत होता है, माता के स्वास्थ्य में
थोड़ी सी दिक्कत कई बार आती है, मानसिक अस्थिरता और बेचैनी होती है, चूंकि संपत्ति बढ़ जाती है। और आपको पता है संपत्ति बढ़ने का मतलब मानसिक अस्थिरता और बेचैनी तो होती ही होती है। ज़्यादा सुख भी समस्याओं का कारक है। दुख तो है ही, सुख भी है। तो संपत्ति बढ़ेगी तो मानसिक तनाव भी हो जाता है। चलिए चलिए, इसे बिल्कुल हम ठीक करते हैं, सुविधा लेके आते हैं और अपनी जिंदगी में अच्छे अवसरों को तलाशते हैं। उसके लिए माता की सेवा करिए। वो कहते हैं कि माता के चरणों में तो स्वर्ग होता है। कोई भी ग्रह हो, कुछ भी हो, यदि आप माता की सेवा करते हैं तो सब ठीक होने वाला होता है। पूरे ब्रह्मांड की सेवा हो जाती है। तो माता की सेवा करिए। वो गाय भी तो माता ही होती है। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए, और रोटी में रख के गुड़ दें तो और अच्छा है। गाय बड़ा खुश होके खाती है। और सूर्य को जब आप जल चढ़ाएं तो उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ भी घोल लें, मीठे जल से सूर्य को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, पाठ करें। चलिए, काल पुरुष की कुंडली में यदि सूर्य 5वें भाव बुद्धि भाव में होता है, फिर हम बोल रहे हैं कि भाव की बातें हम कर चुके हैं। सूर्य स्वयं की राशि में है, और जब सूर्य स्वयं की राशि में होता है तो 1 और 1 11 हो जाता है। बहुत बुद्धिमान बनाता है, नेतृत्व क्षमता होती है, राजा होते हैं ऐसे लोग। समाज में बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, और कैरियर तो अच्छा होगा ही होगा। परंतु वही 3 6 8 11 12 यहाँ पे यदि हो तो अहंकारी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान, बुद्धि और ऊर्जा होने के कारण थोड़ा निरंकुश सा हो जाता है, और थोड़ा कठोर स्वभाव हो जाता है। ऐसे करने लगता है। और थोड़ी सी जब आदमी गुस्से में ज़्यादा रहेगा, अहंकारी ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा हमारा हृदय जो थोड़ा नाजुक होता है, वो इतनी ऊर्जा बर्दाश्त करने में अपने आप को अक्षम महसूस करेगा। तो थोड़ा सा हृदय और रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, ये थोड़ी समस्याएं हैं, तो इन्हें तो वैसे भी निराकरण कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें सूर्य को अर्घ देना। आप देख रहे हैं कि हर स्थिति में सूर्य को अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना है। गरीबों को लाल वस्त्र दान करें, जरूरतमंदों को लाल वस्त्र दान करें। और पता है, सर्दी के दिन है तो लाल कंबल दे दें, बारिश के दिन है तो लाल छाता दे दें, तो बहुत शुभता बढ़ती है। और घृणी सूर्याय, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप तो अमृत तुल्य है। चलिए, यदि सूर्य फिर बुध, यानी फिर बुध की राशि में आ गए, कन्या राशि, तो बुध के साथ युति तो हम समझ ही चुके हैं पहले। तो कन्या राशि में आ गए, परंतु ये जो भाव है, हम भाव की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम कन्या राशि में सूर्य की बात कर रहे हैं। आपकी कुंडली के 12 भावों में वो किसी भी भाव में हो सकता है। हम तो कन्या राशि में यदि सूर्य है तो क्या होगा, तो बुध के साथ है तो बुधादित्य तो हो ही जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमत्ता योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, पहले पूरे प्लान बनाता है, फिर वो कार्य करता है। ऐसा नहीं निकले और काम शुरू किया, पूरी व्यवस्था करेगा, पूरी प्लानिंग करेगा, फिर काम करेगा। स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में उसे बहुत सफलता मिलती है। सेवा मतलब नौकरी, नौकरी में उसका बड़ा मान सम्मान रहेगा, वो लीडर बन जाएगा, नेतृत्व करने लगेगा। तो ये एक बहुत फायदेमंद युति है यदि कन्या राशि में आपका सूर्य है तो। और शिक्षा बड़ी अच्छी होती है, बुद्धिमान बुद्ध आ ही गए हैं यहाँ पे, तो शिक्षा बहुत अच्छी होती है। अब बुरे प्रभाव, ये आलोचनात्मक हो जाता है, निंदा रस से
प्रिय लगने लगता है। चूंकि ये खुद बहुत बुद्धिमान होता है, जब कोई ऐसा ऐसे कार्य करते दिखता है तो उसे लगता है अरे यार ये कमी हो गई, इसे ये ऐसे करता तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था, इसलिए थोड़ा सा आलोचनात्मक हो जाता है। तो ठीक है, पेट की थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है और कोई कारण भी नहीं है फिर भी तनाव उत्पन्न होता है कि कोई कुछ है ही नहीं फिर भी टेंशन है, ये एक प्रॉब्लम है। परंतु फिर वही आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे, रविवार को लाल वस्त्रों का आप दान करें और सूर्यदेव को लाल चंदन अर्पित करें। तो फिर कैसे करेंगे? हम जो तांबे के लोटे में हमने जल लिया है ना, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन घोल लें और घोल के ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसे कहते हुए जल सूर्यदेव को अर्पित करें। ध्यान रखें ये जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, तो सामने एक गमला या बाल्टी वगैरह रख लें, उसमें आप ये जल अर्पित करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य की 7वीं राशि तुला राशि, और इसके मालिक शुक्र होते हैं और ये सूर्य की नीच राशि बोली गई है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये तुला राशि सूर्य की नीच राशि जरूर बोली गई है, और शुक्र और सूर्य को थोड़ा सा एक दूसरे का दुश्मन भी बोलते हैं। दुश्मन नहीं होते, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर जस्ट अपोजिट होता है। परंतु जब ये मिलते हैं तो 1 और 1 11 करते हैं, तो सूर्य की इस नीच राशि में भी कोई बहुत बड़े नुकसान या बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए डराने वालों से बोलिए कि शांत रहिए, शांत रहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करिए, आपको शांति मिलेगी। हमारी जिंदगी में तो शुभता है। तो यहाँ पे निर्णय लेने में अनिर्णय की स्थिति आती है, ये करूं वो करूं, वो करूं ये करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, कल जाऊं क्या आज जाऊं, ये थोड़ी सी दिक्कत इसमें जरूर आती है। अब वो नीच राशि कही गई है, महर्षि पाराशर ने कही है, हमारे बड़े बड़े वैदिक महर्षियों ने ये बात बोली है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर है। तो फाइनली दिखावे को बहुत पसंद करते हैं। ये समाज में शोबाज बहुत होते हैं, जो नहीं है वो भी दिखा देते हैं कि यार मैंने तो BMW बुक कर दी है। कुछ दिन बाद लोगों ने पूछा कि कहाँ है BMW, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गई थी, वो प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो कैंसिल कर दी। लोगों को समझ में आ जाता है कि गड़बड़ है, तो थोड़ा सा सम्मान में कमी आ जाती है। और 7 घर पत्नी का घर भी होता, परंतु यहाँ पे फिर हम बोल रहे हैं कि हम पत्नी के घर की बात नहीं कर रहे हैं, ये काल पुरुष की कुंडली है। तो जो जिस भी घर में होंगे उसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी लाएंगे। जैसे जैसे आप इमेज करो कि ये 7 राशि यहाँ हैं धन भाव में, तो धन में अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे, धन की आवक जावक बढ़ेगी, वहाँ बैंक बैलेंस बनने की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यहाँ पराक्रम भाव में आ जाए, 7वीं राशि पराक्रम भाव में आ जाए तो थोड़ा सा आलसी हो जाता है, थोड़ा सा शोबाज हो जाता है, काम करता नहीं है, जहाँ तक दिखाता है कि मैंने किया, ऐसा कुछ होता है। तो इनसे बचने के लिए, तो नीच राशि में स्थित सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए रविवार का उपवास करना बड़ा अच्छा है, शुभ है। तो एक दिन उपवास करने से तो वैसे भी हमारा पेट और शरीर दोनों को शुभता प्राप्त होती है, अच्छा होता है। तो रविवार को उपवास करें, सूर्य को जो जल अर्पित कर रहे हैं उसमें रोली मिला दें, और रोली मिला के सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः कह के जल अर्पित करें। और गरीबों को गुड़ और लाल कपड़े आप दान करें जरूरतमंदों को। तो नीच राशि में स्थित सूर्य का प्रभाव भी नीच नहीं होगा, और राजा तो कहीं नीच हो ही नहीं सकता ना। चलिए अब हम फिर मंगल की राशि आ गई। मंगल की राशि में सूर्य तो वैसे ही बहुत और ऊर्जावान हो जाते हैं, अच्छे प्रभाव हैं, परंतु वही बात कि 3, 6, 8, 12 में यदि हैं, कम डिग्री के साथ हैं तो थोड़ी सी हमें दिक्कतें भी आती हैं। परंतु यहाँ पे अचानक धन लाभ होता है, रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, गूढ़ विद्याएं, उनका बड़ा ज्ञान उसे होता है,
और साहस, अत्यधिक साहस होता है। अत्यधिक साहस भी थोड़ा सा तो नुकसानदायक है, बड़े बड़े जोखिम ये उठा लेते हैं। ऐसा होता है कब, जब सूर्य वृश्चिक यानी मंगल की राशि में हो तो इन्हें गुस्सा बहुत आता है। ये तो बहुत नुकसान वाली चीज है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। भावनात्मक असुरक्षा होती है, ये मन में सोचते हैं कि यार गड़बड़ हो जाएगी, वैसे ही तैयारी करके रखते हैं कि वो आक्रमण नहीं कर दे, तैयार रहो, हथियार खरीद लो। पाकिस्तान नहीं, उन्होंने कहा हथियार खरीद लो, भारत कभी पहले आक्रमण नहीं करेगा। भारत का आज तक ऐसा नहीं किया कि उसने आक्रमण किया हो। हाँ, किसी ने आक्रमण किया है तो उसे जवाब दिया है, परंतु ये यही सोचते रहते हैं कि अरे कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर दे, कोई हमारा नुकसान नहीं कर दे। किसी की क्षमता नहीं है कि यदि सूर्य वृश्चिक राशि में है उसका नुकसान कर दे। परंतु 3, 6, 8, 12 में थोड़ी सी दिक्कत होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, और इन्हें दूर करने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे उपाय हैं। तांबे के लोटे में जल अर्पित करिए। आपने एक चीज़ यहाँ पे मार्क की होगी ना कि सूर्य के उपाय लगभग सभी उसमें सेम है, थोड़ा सा अंतर होता है। हम तो आपसे बोल रहे हैं कि तांबे के लोटे से जब आप जल अर्पित करते हो उसमें रोली मिला लो, थोड़ा लाल चंदन मिला लो, थोड़ा सा गुड़ घोल लो। आपका सूर्य किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, आप अर्पित करिए, बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको। फिर लाल माला से ओम सूर्याय नमः का जप करें। सूर्य की माला लाल होती है, लाल माला से जप कर सकते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाली लिए रहते हैं, आप रुद्राक्ष माला से भी जप कर सकते हो। और ध्यान जरूर करें। आप ध्यान करोगे, योगा करोगे तो आपके गुस्सों पे बड़ा नियंत्रण हो जाएगा, और यदि गुस्से पे नियंत्रण हो गया ना तो फिर तो आप विजेता हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य यदि गुरु की राशि में आ जाए। गुरु की राशि में आ जाए, धर्म और आध्यात्मिकता बढ़ती है, यानी धनु राशि की बात कर रहे हैं। भाग्य का साथ मिलता है, उन्नति होती है, आत्मा और परमात्मा दोनों मिल गए, ज्ञान मिल गया, गुरु मिल गया, शिक्षा में भी बहुत फायदा, यात्राओं से भी बहुत लाभ होता है। तो जब सूर्य और गुरु रहते हैं तो बहुत ज्ञानी होता है जातक, परंतु 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 थोड़ा घमंडी हो जाता है, ज्ञान का घमंड होता है, बड़े दिल वाला होता है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व क्षमता उसमें होती है, परंतु घमंडी हो गया तो फिर थोड़े से संबंध प्रभावित हो जाते हैं। धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, होना चाहिए। धर्म के प्रति कट्टर होना बुरे प्रभाव नहीं है, धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। गुरु और पिता से कई बार मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान इनके पास भी गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया, इस कहावत के अनुसार ज़्यादा आ जाता है। तो कई बार ये गुरु को थोड़ा छोटा समझने लगते हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी भूल होती है, इससे बचना चाहिए। ध्यान रहे कि गुरु गुरु ही होते हैं, पिता पिता ही होते हैं। देखिए, माता हमारी पहली गुरु होती है, और पिता हमारे बाहर के पूरे उसके गुरु होते हैं, और फिर गुरु जो हमें ज्ञान दें वो गुरु होते हैं। इन तीनों का सम्मान जरूर करना चाहिए। इसमें केवल सूर्य नहीं, बानी पूरे 9 ग्रह शुभ और अच्छे होते हैं। फिर भी हम इनके उपाय कर रहे हैं कि रविवार को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, विनम्रता से भोजन कराएं, स्वयं परोस कर भोजन करवाएं। पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा शुभ है, आपकी प्रगति में उत्तरोत्तर वृद्धि कर देगा ये। आप पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, और ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जप करें तो आपकी प्रगति, ज्ञान, नेतृत्व क्षमता बढ़ती ही चली जाएगी। आप एक बार करके तो देखिए, ये बहुत प्रभावी है। ये कोई टोटके नहीं है, ये वैदिक तरीके हैं, और ईश्वर से जोड़ने वाले तरीके हैं। और हमें पता है कि सूर्य ऊर्जा का कारक है, और ईश्वर भी तो ऊर्जा ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है।
चलिए अब हम बात करते हैं सूर्य शनि महाराज की राशि में अब जब सूर्य शनि की राशि में आते हैं, शनि कर्म दाता है, कर्म वीर है, कठोर कर्म करता है पर थोड़े स्लो है, न्यायाधीश है। सूर्य आत्मा है, परमात्मा है, ऊर्जा है, तेजी है। दोनों थोड़े से दो अलग अलग तरह की चीजें यहां पे मिल गई। पिता और पुत्र का संबंध भी तो है इनका। तो यहां पे जब सूर्य और शनि होते हैं तो व्यक्ति अनुशासित जरूर होता है, नियम कायदे कानून मानने वाला होता है, परंतु संघर्ष उसे बहुत करना पड़ता है। उसके जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परंतु एक अच्छी और शुभ बात यह है कि हर कठिनाई से वो पार पा लेता है, हर कठिनाई पर वो विजय प्राप्त करता है। जब सूर्य और शनि साथ हों, जब सूर्य शनि की राशि में हो, उसकी बात कर रहे हैं। समाज में मान सम्मान मिलता है, कैरियर में स्थिरता और उन्नति रहती है, परंतु बहुत सी कठिनाइयों और समस्याओं के बाद, और परिश्रम करेगा 100 रुपये का तो फल 90 रुपये का जरूर मिलेगा। तो बुरे प्रभाव बहुत मेहनत और कम फल, ये तो हमने बोला। तो मेहनती होना चाहिए, ठीक है। काम में तनाव और अवसाद, थोड़ा सा टेंशन भी उसे होता है, डिप्रेशन थोड़ा सा होता है। हड्डियों की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि शनि महाराज हड्डियों के भी कारक होते हैं। तो इनसे ठीक होने के लिए फिर वही बात, सूर्य को गुड़ और तांबे के लोटे में जल अर्पित करें। मैंने एक बार फिर से बोला, एक बार फिर से बोल दूं, जब सूर्य को जल अर्पित करें उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें, थोड़ा सा लाल चंदन डाल लें और थोड़ा सा गुड़ डाल लें, और लाल फूल भी ले आएं, इसके साथ सूर्य को जल अर्पित करें। आप देखिए रातों रात प्रगति होती है, उत्तरोत्तर प्रगति होती है, दिनों दिन प्रगति होती है, मान सम्मान भी बढ़ता है, आत्मगौरव भी बढ़ता है। लाल मसूर का दान कर, जरूरतमंदों को दान दें, क्योंकि आपके पास है तो आपको दान कर। जिन्हें ऊपर वाले ने थोड़ा कम दिया है उन्हें दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए तो हमें सूर्य को जल अर्पित अर्घ तो देना ही है। अब 11वीं मकर राशि, ये भी तो शनि महाराज की राशि है, वो ही सब प्रभाव होने वाले हैं। नवीन विचार और तकनीकी में थोड़ी रुचि आ जाती है, मित्रों और सामाजिक संबंधों से लाभ, वो पता है वो ये 11वें भाव में होती है ना काल पुरुष की राशि, इसलिए इन्होंने बोला है, पर पूरे प्रभाव वो ही होते हैं जो 10वीं में होते हैं। कौन से घर में है ये महत्वपूर्ण होता है। ये यहाँ पे सामाजिकता का घर है, यदि यहाँ है तो दोस्तों से लाभ होगा, परंतु 12वें में है तो विदेश से लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ। तो यहाँ पे बुरे प्रभाव होते हैं अस्थिरता और तनाव, मित्रों से मतभेद और थोड़ी थोड़ी आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। भाई मेरे पास एक अच्छी गाड़ी के लिए तो पैसा है, परंतु मुझे उससे और अच्छी चाहिए। जब मुझे उससे और अच्छी चाहिए तो थोड़ी सी दिक्कत कई बार आ जाती है। तो फिर इनसे बचाव कैसे होंगे? सूर्य को जल में लाल चंदन अर्पित करें, गरीबों को लाल वस्त्र और भोजन दान करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या करवाएं। अब हम आते हैं फिर गुरु की राशि में। गुरु की राशि में तो सूर्य अच्छे ही होते हैं, ज्ञानी होते हैं। कौन से घर में है वहाँ का प्रभाव तो हमने पिछले वीडियो में पूरा बताया है, परंतु यदि वो यही है तो विदेश से बड़ा फायदा होता है। ये पता प्रवचनकर्ता बन जाते हैं, ये कथावाचक बन जाते हैं, और लोग बड़े इनके अनुयायी हो जाते हैं। परंतु ये 12वें घर की बात कर, इस घर में यदि हो ये 12वीं राशि तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, ऋषि मुनियों जैसे लगते हैं ये। परंतु हम केवल मीन राशि में सूर्य स्थित हैं उसकी बात करें, आध्यात्मिक उन्नति, परोपकार, संवेदनशील और सहानुभूति पूर्ण तो होंगे। विदेश यात्रा, गूढ़ ज्ञान वगैरह वगैरह तो इन्हें मिलेगा ही, परंतु ये भावुक बहुत हो जाते हैं, मानसिक अस्थिरता और कई बार अकेलापन ये महसूस करने लगते हैं। अनावश्यक खर्च करेंगे तब 12वें में होंगे तो, 11वें में होंगे तो नहीं करेंगे, 11वें में होंगे तो ये लाभ के लिए काम करेंगे। चलिए हम इसे कैसे ठीक करें
इसके लिए बात कर रहे हैं। तो रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य के नाम का दीपक जलाएं, पूर्व दिशा में सूर्य के नाम का दीपक जलाएं, ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। जिंदगी में शुभता ही शुभता प्राप्त होगी, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सूर्य कोई से भी भाव में है, कोई सी भी राशि में है, आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र रेमेडी है वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है। तांबे के लोटे में आप थोड़ा गुड़ डालें, रोली डालें, कुमकुम और लाल चंदन डालें और लाल फूल लेके सूर्य महाराज को जल चढ़ाएं, तो आपके जीवन में शुभता ही शुभता है। भले ही बाकी बचे हुए 8 ग्रहों का आप कोई उपचार करें या नहीं करें, केवल सूर्य महाराज को ठीक कर लें तो आत्मा ठीक होगी, परमात्मा ठीक होगा और सब कुछ ठीक होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय माता दी, राधे राधे।